नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धनतेरस के दिन खरीद लाना 2 रुपए का यह चीज पैसा पानी की तरह बरसेगा। आखिर हम लोग धनतेरस के दिन क्यों खरीदारी करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हमें धनतेरस के दिन क्यों कुछ न कुछ जरूर अपने घर में खरीद करके लाना चाहिए? सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी जी को आप काफ़ी मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना और इस वीडियो को अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताऊंगा 2 रुपए का यह एक ऐसा चीज़ है जिसे धनतेरस के दिन खरीद करके लाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। देखिए, इस साल 2022 में धनतेरस के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और ये योग अगर बन जाए, इस समय आप खरीदारी करते हैं तो यह योग सोने पे सुहागा का काम करते हैं। इस योग में पूजा यानी कि जो शुभ कार्य करते हैं, पूजा खरीदारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी की गई वस्तु की या खरीदारी की गई कोई भी वस्तु, तो उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। अपने नाम के स्वरूप सर्वार्थ सिद्ध योग अर्थात सभी प्रकार के योग में सिद्धियां विद्यमान होती हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग में यानी कि 23 अक्टूबर 2022 को दिन भर रहेगा यह सर्वार्थ सिद्ध योग और इसी दिन धनतेरस का पर्व भी है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ इस समय खरीदेंगे तो उसके प्रभाव 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे धनतेरस के दिन कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके पूरे प्रभाव 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आज मैं आपको धनतेरस से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। कुछ जानकारी बताना चाहूँगा कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी मान्यता है कि जो लोग सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय इस समय का विस्तर का त्याग नहीं करते धनतेरस के दिन, तो उन लोगों के यहाँ माता लक्ष्मी जो है बिल्कुल नाराज हो जाती हैं, नहीं जाती हैं, यानी कि उस घर को छोड़कर दूसरे घर चली जाती हैं। इस दिन हो सके तो जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। सूर्यास्त के समय में मत सोना, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये कहावत जरूर सुना होगा आपने। तो हमें अपने समय के साथ साथ चलना जरूरी होता है। जो लोग सूर्यास्त के समय में बिस्तर का त्याग नहीं करते, सूर्य उदय के समय में भी बिस्तर में सोए रहते हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में धन योग समाप्त हो जाता है। जो लोग अपने घरों में इस दिन स्त्री का अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, उस घर में भी माता लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि इस दिन यानी इस दिन हो सके तो अपने घर की जो स्त्रियां हैं उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को देवी स्वरूप कहे गए हैं। वास्तु के अनुसार जो लोग यहाँ जो धनतेरस के दिन रात भर जूठे बर्तन रखते हैं अपने घरों में, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। कुबेर भगवान की दिशा उत्तर दिशा माना गया है। अगर आप उत्तर दिशा में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ कुछ भी गंदे जैसे कि कचड़े वगैरह चीज़ों को रखते हैं तो भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। तो छोटी छोटी बातें विशेष रूप से इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस के दिन क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन, इसके पीछे क्या कारण है, हमें बर्तन क्यों खरीदना चाहिए इस दिन। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानव ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया, तब इस मंथन के दौरान एक एक करके 14 रत्न की प्राप्ति हुई। उन्हीं 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी भी एक मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी की तरह भगवान धन्वंतरी भी समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुए थे। भगवान धन्वंतरी जब प्रकट हुए तब उनके हाथ में अमृत कलश था। मानता है कि इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी के उत्पन्न होने के समय पीतल का जो कलश था, जी हाँ, उत्पन्न के समय धन्वंतरी जी जो है समुद्र मंथन में जो अमृत रखे थे वो पीतल का बर्तन था, पीतल का कलश था। इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने की महत्व है, क्योंकि धनतेरस के दिन जो लोग बर्तन के साथ साथ जैसे कि सोना चांदी कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन यदि आप कोई खरीदारी करते हैं तो उसमें 13 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो चांदी सोना भी खरीद सकते हैं। चांदी चंद्रमा से संबंध रखता है, तो जो लोग चंद्र से संबंधित जितने भी विकार होते हैं जैसे कि पारिवारिक जीवन में कष्टमय भय चंद्र के कारण होता है, तो अगर आप इस दिन कोई भी वस्तु चाहे छोटे से टुकड़े क्यों ना खरीदें,
अगर खरीद करके अपने घर में लाते हैं तो चंद्र दोष समाप्त होते हैं। सोना खरीदते हैं तो इससे शुक्र ग्रह, जिनके शुक्र ग्रह मजबूत है, ऐसे व्यक्ति को धन दौलत सुख संपत्ति सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन लोग चांदी की लक्ष्मी खरीदना पसंद करते हैं, गणेश जी को खरीदना पसंद करते हैं, चांदी के सिक्के आदि खरीदते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके ये भी पूछते हैं हमसे कि गुरुजी ये बताइए कि धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदते हैं। तो देखिए, आपको धनतेरस पर झाड़ू जरूरी खरीदना है, यानी कि बहुत ज़रूरी रहता है खरीदना, क्योंकि यह काफ़ी शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर से कचरे को साफ करके बाहर निकालता है, फेंकता है। ठीक उसी प्रकार से जो झाड़ू है इसे लक्ष्मी स्वरूप कहे गए हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी जी कहा गया है और कचरे को राहु कहा गया है। तो झाड़ू राहु को आपके जीवन से फेंकता है और बंद किस्मत के ताले को खोलता है। तो बाजार में कई तरह के झाड़ू बिकते हैं, लेकिन धनतेरस, खासकर धनतेरस के दिन ध्यान रखना है, आपको जब खरीदारी करनी है तो झाड़ू की खरीदारी करें। इस पावन पर्व के दिन झाड़ू को जरूर खरीदना, यानी खरीद करके अपने घर लाना चाहिए। तो आपको शीख और फूल वाली झाड़ू खरीदना चाहिए। घनी झाड़ू खरीद करके मान्यता है इस दिन झाड़ू खरीदें, घर में लाने से धन संबंधित परेशानी दूर होती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते समय ध्यान रखें कि झाड़ू जितनी घनी होगी उतना ही धन बरसेगा। और इस दिन हो सके तो चने की दाल खरीद करके जरूर लाया जाता है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है। जो व्यक्ति इस दिन चने की दाल खरीद करके लाता है, इसे लाकर यानी कि थोड़ा सा भिगो करके पूजन के समय माता लक्ष्मी जी, धन्वंतरी महाराज तथा कुबेर की महाराज जी की आप जब पूजा करें तो इन्हें भेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर में माता लक्ष्मी, कुबेर तथा धन्वंतरी जी घर में रुक जाते हैं, वास करते हैं। धन्वंतरी माता लक्ष्मी जी के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के घर में फिर कभी रोगग्रस्त नहीं होते हैं। माता लक्ष्मी के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और कुबेर जी के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति के घर में धन आना शुरू हो जाता है, तरक्की मिलती है, तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें प्रगति मिलने शुरू हो जाएगी। तो चने की दाल ला करके इस दिन जरूर आप यानी भेंट करें। दोस्तों, इस दिन आप चाहें तो आप 2 रुपए की यानी कि धनिया भी लेकर आ सकते हैं। आप इस दिन चाहें तो थोड़ी सी लौंग भी लेकर आए, माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें, इससे भी विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु कमलगट्टी की माला भी लेकर आएँ, तो माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी स्वतः चली आती हैं और घर से गरीबी दूर हो जाती है, कोसों दूर चली जाती है। तो आप ये इनमें से अगर कोई भी चीज़ जो आपको लगे सस्ती, जैसे कि धनिया है, लौंग है, आप लेकर आएँ तो विशेष लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती है और खुश होती हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, कभी भी धन की कमी नहीं होती है और जीवन पर्यंत आपको लाभ होता है और माता लक्ष्मी कृपा बरसती है। पानी की तरह बहकर पैसा आपके घर में आता है। तो निश्चित तौर पे आप ये खरीद कर लाएं। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आशा है अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।